हिंदुस्तानी है जिसने सनी देओल की गदर, सलमान की भाईजान या शाहरुख की वीर ज़ारा नहीं देखी और देखने के बाद अपने वतन से दूर होने के एहसास को महसूस नहीं किया? कौन हिंदुस्तानी होगा जिसने सनी, सलमान और शाहरुख को बॉर्डर पार करके अपने वतन की सरजमी को चूमते देख आंखों में फक्र के आंसू नहीं भरे होंगे? पर द क्वेश्चन इज, ये बॉर्डर है क्या? असल में ये एक ऐसी लकीर है जिसके इस पार हम सब कुछ है, हमारा वजूद है, हमें कोई डर नहीं है, अपना घर है, ये हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तानी हैं। पर इस लकीर की दूसरी तरफ हमारी हैसियत एक मुजरिम की है, एक ऐसा गुनाहगार जिसका कोई वजूद नहीं, जो होकर भी ना होने के बराबर है। और ऐसा एक एहसास हुआ जब हम अटारी वाघा बॉर्डर देखने के लिए गए। चलो फिर आज आपको इस खूबसूरत एहसास में ले चलते हैं। अमृतसर और लाहौर दो बहुत प्रोमिनेंट ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे अनडिवाइडेड पंजाब में, और पार्टीशन के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान बने 1947 में एक जॉइंट चेक पोस्ट इस्टेब्लिश की गई नियर बॉर्डर पिलर नंबर 102। ये स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ द नेशनल हाईवे नंबर 1 इन आवर कंट्री, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द जीटी रोड, द ग्रैंड ट्रंक रोड, या हम उसको शेर शाह सूरी रोड के नाम से भी जानते हैं। नाउ दिस हाईवे इज अ पार्ट ऑफ द एशिया हाईवे नेटवर्क एंड that is the longest route in Asia and it is a part of AH1. So अब ये जो अटारी विलेज है, जो हम अटारी वाघा बॉर्डर की बात कर रहे हैं आज, जहाँ हम गए हैं, ये अटारी विलेज जो है इंडियन साइड में ये नेटिव विलेज हुआ करता था ऑफ सरदार श्याम सिंह अटारी वाला, who was one of the generals in the army of महाराजा रंजीत सिंह। And जो विलेज वाघा है, which is on the other side of the border in Pakistan, it was the Jagir of Jagirdar Sham Singh Atari. And in 1947, the Indian Army was entrusted the responsibility of ensuring the security of the joint check post, and the Kumaon Regiment provided the first contingent to man the JCP. The first flag hoisting ceremony was witnessed by Brigadier Mahinder Singh Chopra on 11th October 1947. The daily practice of the beating retreat ceremony is jointly followed by the security forces of India and Pakistan since 1959, where the soldiers from both the countries march in perfect drill, going through the steps of bringing down their respective national flags. And let me tell you, the pomp and pageantry of the beating retreat and the change of guard within handshaking distance of the Indian and Pakistani forces marks for the most charming spectacle. As the sun goes down, the nationalistic fervor rises and lights are switched on, marking the end of the day amidst a thunderous applause. Watching the disciplined, poised security personnel in their uniform and exalted headgear perform here to signal the closure of the border for the day is an experience that almost every visitor carries with him forever. से नहीं डरते, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू।
रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, निकले हैं वीर जियाले, जो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। As we leave the venue, the heart brimming with pride, I am reminded of the lines sung by the poet Shakil Badauni. And he says, हमने सदियों में ये आज़ादी की नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियाँ देकर ये दौलत पाई है, मुस्कुरा कर खाई हैं सीनों पे अपने गोलियाँ, कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। लाख फौजें ले आए अमन का दुश्मन कोई, रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने, हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला नहीं सकते, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा नहीं सकते, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा नहीं सकते। सो डियर फ्रेंड्स, जब आप कभी अमृतसर जाएं तो ज़रूर अटारी वाघा बॉर्डर विज़िट करें और जो एहसास हमने किया उस एहसास को आप भी महसूस करें, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी हम्बलिंग मोमेंट एंड इट मेक्स यू रियलाइज दैट how important it is that we are free. We are in a country where we have the right to speak our feelings, our emotions, and do the freedom to do what we want to do. Do remember that this is a great country, और वो greatness जो है वो सिर्फ नारे लगाने के लिए नहीं, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के टाइम पर तिरंगे को फहराने के लिए ही नहीं है. It is something which has to be lived
by every Indian. ये वो फीलिंग है जो सिर्फ एक सिपाही फील नहीं करता है जो बॉर्डर पे खड़ा है. ये जो सोल्जर्स हमने आज देखे जो यहाँ परेड कर रहे हैं, जो अपनी ड्रिल परफॉर्म कर रहे हैं, एंड उनके अंदर जो प्राइड है वो प्राइड हमें भी अपने अंदर रखनी चाहिए फॉर ऑल टाइम्स टू कम. इंडियन होना सिर्फ एक पासपोर्ट पे लिखा हुआ नाम नहीं है, या हमारी नेम ऑफ नेशनैलिटी पे जहाँ हम इंडियन लिखते हैं सिर्फ एक वो नहीं है. इंडियन होना एक जज्बा है, एक इमोशन है, और वो हमारी एक पहचान है, आइडेंटिटी है. वी आर इंडियंस. लेट्स बी प्राउड ऑफ दैट. जय हिंद.